नमस्कार, माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। गाइस 15 अक्टूबर 2023 को मेरी डॉटर अभी 2 साल की हुई है और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उसका डेली रूटीन शेयर करूं, तो आज की इस वीडियो में मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन मिलने वाला है। तो मेरी बेटी है जो 9:30 साढ़े 9 बजे अराउंड उठती है। वैसे आज फिर भी वो थोड़ा जल्दी उठ गई है, लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं, कई बार वो 8:30 बजे भी उठ जाती है, थोड़ा शोर शराबा हुआ अगर रूम में तो। इसकी हम लेट उठने की आदत इसलिए नहीं सुधार रहे हैं क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है वो स्कूल जाती है, तो सही से वो स्कूल चल जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है सुबह से उठ करके। तो इसलिए हमने इसकी जल्दी उठने की आदत नहीं डाली है, वरना अगर हम जल्दी इसको बहुत जल्दी सुला देंगे तो जल्दी भी उठ जाती है। हर रोज़ उठते वक्त ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हूँ उसके पास, कई बार उसके पापा भी रहते हैं उसके पास, या कई बार वो अकेले रहती है। जैसे वो जल्दी उठ जाती है जब मैं अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेजती हूँ तो वो आ जाती है नीचे से, आवाज़ भी दे देती है। तो ये जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई 9 बजे यही करती है, 11 बजे बिल्कुल यही होता है, इसका होता वही है लेकिन टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सुबह सो कर के उठी है और अब काफ़ी कुछ बोलने लग गई है, एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स के सेंटेंसेस तो बोलने लग गई है। बताओ, पॉटी आई है? नहीं। सुसु आई? नहीं आई। सुसु जाना है, पॉटी भी नहीं आई। तो सिद्धि अब सूसू तो आराम से बताने लग गई, इनफेक्ट पॉटी भी बता देती है कि आने वाली है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो पॉटी ट्रेंड नहीं है। अभी वो कई बार डायपर में कर लेती है और सूसू रात में करती है बेड पे, वरना दिन में वो बता देती है। तो रात में तो वो डायपर पहनाना बहुत ही ज़रूरी है। और बस इसके बाद मैं इसको ले जाऊंगी वॉशरूम में। तो जैसे कई बार क्या होता है, मैं नीचे ब्रेकफास्ट बनाती रहती हूँ तो कई बार मैं उसमें बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा रुक के मैं उसको ब्रश कराती हूँ, वरना आज जैसे मैं फ्री हूँ तो बस मैं उसको ले गई हूँ वॉशरूम में, ब्रश कराया। और यहाँ अगर उसको पॉटी करना है तो वो भी ट्राई कर लेते हैं हम, या सूसू करना है, जैसा भी है, जो भी हो उस अकॉर्डिंग। अब सिद्धि जैसे थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो ब्रश करने भी ऐसा होता है कि मैं करूँगी, मतलब उसको खुद से करना होता है, बट मुझे बहला फुसला करके स्टोरी बना करके ये होता है कि मैं कर दूँ, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बहुत छोटे बच्चे हैं, खुद से तो क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। और गार्गल वगैरह भी वो अच्छे से करने लग गई है। ये मतलब मैं शुरू से ही उसको ब्रशिंग करा रही हूँ। और पहले तो मैं जब बहुत ही छोटी थी, 2-3 महीने की थी, मैंने पहले के व्लॉग में भी आपसे शेयर किया है वीडियोज़ में, जो रूटीन वीडियो है उसको मैं उस टाइम पे कॉटन क्लॉथ से क्लीन करती थी उसके टंग को और माउथ को। अब फिर उससे थोड़ा बड़ी हुई जब वो 6 महीने के बाद से मैं इसको प्रॉपर ब्रशिंग करने लग गई, तो उसकी ये हैबिट में आ गया है। बस इसके बाद फेस भी धो दिया है उसका, और उसके बाद उसका जो फेस क्रीम है वो लगा देंगे, क्योंकि अभी ठंड का भी टाइम है। और वैसे भी गर्मी हो या ठंड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने फेस वॉश किया है तो तुरंत ही उसके डैम्प स्किन पे ही, मतलब जब थोड़ी सी नमी हो तभी आपको मॉइस्चराइज़र लगा देना चाहिए, फेस क्रीम। उसके बाद सिद्धि को मैं यहाँ पर पानी दे रही हूँ। ऐसा नहीं है हर रोज़ गुनगुना पानी दे रही हूँ, लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बच्चे अच्छे से पानी नहीं पी पाते हैं, इसलिए हल्का सा गुनगुना करके दिया है, ल्यूकवार्म, जिससे कि वो जितनी प्यास हो वो सही से पी पाए। बस इसके बाद वो खेलती है अपना, और इसका दूध भी आ चुका है तो इसको मैंने बॉईल कर दिया है। पहले क्या होता था, हम इसको उठते साथ ही एक बॉटल दे देते थे, तो इसका नाश्ता बहुत कम करती थी, बट अब हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सुबह से ही उसको सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही कराते हैं, जिससे कि वो अच्छे से खा सके। इतने मैं भी नहा करके आ गई थी, वो भगवान की पूजा करने पहुंच गई है। और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक बच्चे को सिखानी चाहिए, पूजा, मंदिर जाना, भगवान को मानना। और हमारे घर में बच्चों की दादी या मेरे साथ में लोग पूजा करते रहते हैं, और ये चीज़ें हम लोग को लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। नहीं लगा, चलो चलो, हाँ लग गया टीका। तो सिद्धि को आज ब्रेकफास्ट में दिया आलू का पराठा। आधा पराठा ही वो खा पाएगी, उसको केचप के साथ दिया है, या कई बार वो दही के साथ भी खा लेती है, लेकिन सिंस अभी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए नहीं। ब्रेकफास्ट में हम कुछ भी अलग हट के नहीं बनाते हैं, क्योंकि सिद्धि जब से 1.25 साल की थी, इनफैक्ट दोनों बच्चे ही मेरे जब से 1.25 साल के हुए थे, तो पूरा जो घर में खाना बनता है उसमें ही आ गए थे। तो जो कुछ भी घर में बनता है, लंच हो, डिनर में भले ही हम जैसे कोई स्पाइसी बन गया है तो इनके लिए अलग से निकाल देते हैं, कम मिर्च का या बिना मिर्च का। अदरवाइज़ हम इन्हें घर के खाने पे ही लेकर के आ गए हैं, जिससे कहीं बाहर जाएं या हर कुछ खाने की आदत पड़े बच्चों की, ये ज़रूरी भी है। दिस इज़ अगेन स्टार,
डालो स्टार में, डालो स्टार में। सो ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है शेप वाला पजल, तो ये सिद्धि को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है उसको खेलना। और इससे क्या है, बच्चे शेप्स को भी समझते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है उनमें, और कलर भी सीख रहे हैं। सो 2 साल से बड़े बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये ले सकते हैं। और काफ़ी देर तक की बच्चा इसमें एंगेज भी रहता है, बिजी रहता है। बस उसका जो सुबह का टाइम होता है वो इधर उधर, ये देखिए पूरे ड्रॉर का सामान उसने ऊपर रख दिया है, घर को फैलाने का काम होता है। ये अपने डॉल को, बेबी को वाइप से पोंछ रही है। तो वो ऐसा है, ऐसा कुछ हमने रूल नहीं बनाया कि अब इसके बाद इसको तुमको ये करना है, इसके बाद ये करना है। बस जो बेसिक काम है वो हम कर देते हैं। इतने मेरे कुछ पार्सल आ गए थे, ये मैंने ओपन किया तो मेरे साथ में बैठ गई थी। तो हम ऐसा नहीं है भैया, बच्चा है ये, रोबोट नहीं है। उसका हर काम मतलब एक टाइम टेबल के हिसाब से फीड कर दिया, जो मशीन में वैसा ही होना चाहिए। बच्चे, उनको बचपना भी थोड़ा सा जीना चाहिए। तो इस समय अपना खेलती है, कूदती है, जो करना करती है। क्या कर रही है, क्या लगा रही है? मेकअप। मेकअप पाउडर लगा रही है, क्या लगा रही है? पाउडर। अब रख दो उसको, रख दो प्लीज, प्लीज। मैं अपने दोनों बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं दिखाती हूँ, और ना ही मतलब उनके सामने बैठ करके मैं वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि ये होता है जब हम उनके सामने बैठ करके वीडियोस देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, तो खुद में भी देखने लग जाते हैं। एनीवे, तो करीब 1-1.5 घंटे वैसे खेलती है, और उसके बाद मैं उसको कोई भी एक फ्रूट देती हूँ। हम ना कोशिश ये करते हैं कि सुबह 11 से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में ही फ्रूट्स दें, बट कई बार ठीक है खा लेते हैं, लेकिन सिंस अभी ठंड ज़्यादा है तो कोई भी सीजनल फ्रूट हम 11 से 4 के बीच में ही देते हैं। तो उसको अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे वो सारे फ्रूट्स खाते हैं मेरे दोनों बच्चे, मतलब एप्पल, अनार, हर कुछ खाते हैं वो लोग। क्या खाना है? एप्पल, एप्पल खाएगी? अमदू खाएगी? लो तो अमदू। हाँ पट्टा मैं आपको देती हूँ, चलो वहाँ। बेबी को रख दो यहाँ। हाँ चलो, अब वहाँ सोफे में बैठ। सिद्धि की ये डायपर रैश क्रीम है, इसमें बेबी बना हुआ है, इस वजह से उसको बेबी बेबी करते हैं और उसको लेकर के घूमती रहती है। तो एनीवे, अब वो उसको अमरूद खा लिया है, उसके थोड़ा आधे घंटे बाद करीब मैं फिर उसको ले जाऊंगी नहलाने के लिए। अच्छा, मालिश हम अब ऐसे नहीं करते हैं जैसे प्रॉपर छोटे बच्चों की होती है। कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन, जब भी जैसा हम लोग को समझ में आया, तो हम रात को सोते वक्त उसके पैरों में मसाज जरूर दे देते हैं। अब बस मैं सिद्धि को नहलाने के लिए ले आई हूँ, और कई बार मैं उसको सुबह भी नहला देती हूँ, तो डिपेंड करता है। तो ये नहलाने के लिए मैं सिद्धि को लव लैब के बाथटब में नहलाने वाली हूँ। इस बाथटब में आप देखेंगे इसकी एजेस कर्व्ड हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए सेफ़ है। और ये सोप रखने के लिए भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल का बना हुआ और स्पेशियस भी है, और इजी ड्रेनेज के लिए यहाँ पर प्लग भी दिया गया है। इस बाथटब में एंटी स्लिप बेस दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेफ्टी इंश्योर करता है। 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हो, और मेरी बेटी अभी 2 साल की, इनफैक्ट अभी मैं अगले 1 और साल के लिए इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपको इस बाथटब को चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और अमेजोन पे मिल जाएगा। नहाने के तुरंत बाद डैम्प स्किन पे ही मैंने सिद्धि को बॉडी लोशन लगा दिया, और गीले बालों पे ही मैंने उसको हेयर ऑयल भी लगा दिया है, क्योंकि सिद्धि के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, और अगर मैं अभी हेयर ऑयल नहीं लगाती हूँ तो उसके हेयर उलझ जाएंगे, इसलिए मुझे तुरंत गीले बालों में ही ऑयल लगाना होता है, और कोशिश करती हूँ मैं अभी ही कोम कर दूँ, बट आज तो नहीं किया है। बस इसके बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, क्योंकि उसको दूध पीना था। बच्चे जब चिड़चिड़े होते हैं, रोते हैं, तो समझ में आ जाता है कि वो मतलब भूखे हैं। वैसे भी अब सिद्धि तो बता देती है, उसको दूध चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, कुछ फ्रूट चाहिए होता है, खुद ही बता देती है वो। अभी ठंड का टाइम है, इसलिए चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे लेट हो रही हैं, बट वरना टाइम पे हो जाती है। अभी ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बस इसके बाद बाल उसके उलझे हुए थे, तो मैं हाथों से ही ऐसे उसको सुलझा दे रही हूँ, एंड बस वो अपना वो खेलती है। अभी वो टीवी ऑन करने का बोल रही थी, मैंने टीवी चलाया, और पता है आपको पार्सल आ गया, तो उसको हर एक पार्सल लेकर के आना है, तो बहुत बड़ा था इसलिए उठाया नहीं, और स्कर्ट दिख गया था, पैंट हटा करके स्कर्ट पहनना था। My head do wash my head do wash my head। तो बस सिद्धि अपना पोएम वगैरह देखती है, इधर उधर खेलती है, दादी के साथ रहती है, कहीं बाहर खेलेगी, मतलब ऐसे ही चलता रहता है उसका। फिर करीब हम उसको 1-1.5 घंटे बाद लंच कराते हैं, तो लंच में मैं उसको आज खिला रही हूँ दाल और रोटी। मैंने आपको बताया जो घर का बना शुद्ध खाना होता है वही हम खिलाते हैं। और जो ये कुरकुरे, चिप्स, ये तो हम घर में रखते ही नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स। अदरवाइज़ बच्चों को तो दिख जाता है ना, फिर वही खाते हैं। बस उसने खाना खा लिया अच्छे से। इसके बाद में पानी पिला करके दीदी आ गई थी उसकी, तो बस दीदी का तो वो वेट ही करती है, दीदी आए फटाफट से और मैं उसके साथ खेलूँ। फिर
फिर बस मेरा फिर आधा काम वहीं हो जाता है, क्योंकि दीदी के साथ वो खेलती रहेगी और दीदी के वो कहना भी बहुत मानेगी। बस इसके बाद आ रही थी उसको नींद, और बस एक दूध की बॉटल लेगी वो इस टाइम पे, करीब 4 साढ़े 4 बजे वो सोती है। रीज़न यही है कि अभी वो लेट उठ रही है तो उसका सोना भी उस हिसाब से लेट हो रहा है। जैसे वो 8 बजे उठती है तो 2:30 बजे सो जाती है, 2 ढाई बजे, और जैसे वो अभी 9:30 9 बजे उठ रही है तो 4 साढ़े 4 बजे सोती हैं। बस इसके बाद वो सो गई थी, थोड़ा देर बाद वो उठी और नन्नू की मतलब मेरी बड़ी बेटी की ट्यूशन वाली मैडम आ गई थी पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ रही थी। उसे दी हाँ अपनी बुक ले करके, शेप्स कलर्स इतना तो वो जानती है, कुछ बेसिक से ऑब्जेक्ट्स जानती है, जैसे आइसक्रीम, स्टार, हार्ट, बेबी, चॉकलेट्स, जो भी है ये सब उसको हम पढ़ाते रहते हैं, बुक्स देखते रहते हैं। बुक्स से ना आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो, तो जितना ज़्यादा बुक्स आप बच्चे को पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है। सो ये था मॉर्निंग टू आफ्टरनून का वीडियो, रूटीन वीडियो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी आफ्टरनून टू पूरा नाइट तक का वीडियो मैं आपसे शेयर करूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।